पॉलिटिक्स इन इंडिया इज़ अ वेरी फनी बिजनेस। आज से 20 साल पहले यानी कि 2001 में अगर आपको किसी ने कहा होता कि नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो किसी ने विश्वास नहीं किया होता, क्योंकि 2001 तक नरेंद्र मोदी was not a very popular public figure because he just became the chief minister of Gujarat 2001-2002 में, and then his popularity started to rise. If you see 95, 96, 97 का era, that is post PV Narasimha Rao time, तब politicians like HD Devi Gowda या फिर IK Gujral, who were nationally not popular leaders amongst the masses, also became the prime ministers of India, although for a very brief period of time, but still पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फनी बिजनेस एंड एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आज से 20 साल के बाद यानी कि इसे 2039 2040 के टाइम पर इंडिया का पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस, पॉपुलर पॉलिटिशियंस दैट वी हैव टुडे। मैंने एक लिस्ट क्यूरेट की है जिसमें 5 नाम आई थिंक probably could be the prime minister and 5 wild cards who all of a sudden can come up as a surprise and become the prime minister of the country depending on the पॉलिटिकल जोड़ तोड़ उस टाइम पर अगर जो भी होगा। तो ये जो ऑर्डर है, मैंने इसमें से कुछ बेसिक चीजें कंसिडर की है। जैसे आज से 20 साल बाद जो भी पॉलिटिशियन 80 इयर्स के ऊपर का एज का हो जाएगा, मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है। सो बाय दैट वर्च्यू नरेंद्र मोदी जी जो 91 इयर्स के हो जाएंगे 20 साल के बाद, भगवान उनको लंबी उम्र दे, I have not considered him. Mamata Banerjee, for example, who is now becoming very active as the face of opposition, she would become around 85, 86. So again, I have not considered. Naveen Patnaik, a veteran politician now who has been governing Odisha for a very long period of time successfully, he would become 95 years. तो मैंने उनको भी consider नहीं किया। तो basically जो भी 80 साल के ऊपर के प्राइम मिनिस्टर्स या 80 साल के ऊपर के पॉलिटिशियंस हो जाएंगे, उनको मैंने कंसिडर नहीं किया है। हालांकि इंडिया में मोरारजी देसाई, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, एट द एज ऑफ 81 ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सो अगेन एनीथिंग कैन हैपन, बट आई थिंक अभी हमारे पास अच्छी पूल ऑफ पॉलिटिशियंस है, यंग पॉलिटिशियंस जो प्रॉबेबली प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगेन जो मैं फ्लो देने वाला हूं, दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी और अ रैंकिंग, इट्स जस्ट अ पॉइंट, इट्स जस्ट अ डिस्कशन। 5 एक्टिव पॉलिटिशियंस और 5 वाइल्ड कार्ड्स जो मुझे लगते हैं हो सकता है माइट स्प्रिंग अ सरप्राइज। आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा, मुझे नीचे लिखकर बताइएगा कि आपको कौन लगता है कि शायद और कोई भी इनमें से इंडियन पॉलिटिशियन जो एग्जिस्टिंग पूल है उसमें से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेट्स नाउ चेक आउट। सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहता हूं पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, वो है श्री अरविंद केजरीवाल। नाउ आई नो काफी सारे लोग बोलोगे अरे अरविंद केजरीवाल, बिकॉज आउटसाइड ऑफ दिल्ली या आउटसाइड ऑफ अ कपल ऑफ स्टेट्स A lot of us think कि यार ये तो थोड़े मस्खरे टाइप के चीफ मिनिस्टर हैं जो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। इज काइंड ऑफ अ फनी पर्सन फॉर अ लॉट ऑफ अस, बट देन पॉइंट नंबर 1, ही इज ओनली 53 years old एज ऑफ नाउ। तो 20 साल बाद ही विल बी 73, नॉट अ वेरी ओल्ड एज फॉर अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। उसके अलावा द इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज ही इज ऑलरेडी अ 2-time सिटिंग दिल्ली चीफ मिनिस्टर। एक्चुअली थर्ड टर्म है ये उनका। जो पहला टर्म था वो बहुत ही छोटे से पीरियड के लिए था, जिसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट में ही रिजाइंड एंड देन केम बैक विद फुल मेजॉरिटी, एंड देन सेकंड टाइम ही केम बैक विद फुल मेजॉरिटी। सो दैट्स अ वेरी बिग डील। एंड उसके अलावा पंजाब में भी अच्छी प्रेजेंस है। नाउ दे आर एक्सपेंडिंग इन गोवा एंड ऑल्सो इन उत्तराखंड। सो अगर आम आदमी पार्टी takes the right shots, takes the right calls, has the right set of people, you never know. आज से 20 साल बाद, especially in a scenario where no party is getting a majority and all of them want to come together, maybe Arvind Kejriwal will be projected as the prime minister face or becomes the prime minister of this country. तो ये मेरे पहले politician हैं। Second नाम जो मेरे दिमाग में आता है वो है मोटा भाई अमित शाह का। अभी वो 57 years है, 20 साल बाद 77 रहेंगे। होम मिनिस्टर है, काफ़ी सालों से गुजरात के गवर्नमेंट में भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उन्होंने हैंडल की है, एंड एक्टिव पॉलिटिक्स में ही हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। हालांकि एज ऑफ नाउ ही ऑलवेज सेज दैट ही डज नॉट हैव द एस्पिरेशंस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट यू नेवर नो। 20 years लेटर, इन केस ऑफ अ पॉलिटिकल क्राइसिस और इन केस ऑफ अ लीडरशिप क्राइसिस, Amit Shah has immense experience in the field of governance administration, although yes, some people see him as arrogant iron fist, but again the fact is BJP की strong backing रहेगी, RSS की strong backing रहेगी, and even today he is one of the most popular leaders in the country. So 20 years later
you never know, Amit Shah can become the Prime Minister of this country. I am pretty sure ये वाला नाम सुन के काफी सारे लोग बोलेंगे यार आप क्या बोल रहे हो, योगी आदित्यनाथ इंडिया प्राइम मिनिस्टर इन द फ्यूचर? ना बाबा, काश ऐसा दिन कभी ना आए। काफी लोग बोलेंगे, काफी लोग पसंद भी करेंगे उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज द फैक्ट इज आफ्टर नरेंद्र मोदी यू विल बी शॉक्ड टू नो कि बीजेपी के अंदर और इंडिया में भी जो सर्वेज होते हैं, द नेक्स्ट पॉपुलर लीडर अमॉन्ग्स द हाईएस्ट वोट्स जो मिलते हैं वो है योगी आदित्यनाथ को आफ्टर नरेंद्र मोदी। जो हाईएस्ट एक्सेप्टेबिलिटी है, probably because of his firebrand politics, probably because of the Hindutva, strong Hindutva force that he's seen as, and also he's just 49 years of age. लगते थोड़े शायद एजेड हैं वो, लेकिन है सिर्फ 49 years के, so that means he'll be only 69 20 years later, and you never know, अगर वो यूपी का सेकेंड टर्म जीतने में कामयाब होते हैं, देन ही वुड बिकम आई थिंक द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो उत्तर प्रदेश को सेकेंड टाइम भी गवर्न करने के लिए आ जाएंगे। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, नहीं तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। But still, in a long time, at least he'll be the first chief minister to have 2 consecutive terms. If he wins with full majority, then he definitely will grow in stature in BJP. हालांकि अभी उनको शायद RSS की उतनी strong backing ना हो, but 20 साल में कुछ भी हो सकता है। ये वाला नाम देख के बस हंसना मत। The fact is, you can love him, you can hate him, but you cannot ignore him. Not yet, at least. Rahul Gandhi, even today, continues to be the prime ministerial face for Congress, especially जो लगाव है कांग्रेस का गांधी फैमिली के साथ, तो आज भी राहुल गांधी, या मैं बोल दूं थोड़ा स्लैश प्रियंका गांधी भी आने की कोशिश कर रही है उस फोल्ड में, बिकॉज राहुल गांधी इज नॉट शोइंग इमेंस कैपेबिलिटीज। बट वंस अगेन, अगर एक जोड़ तोड़ वाली सरकार बनी, बिकॉज इवन टुडे कांग्रेस is the largest opposition party and has the second highest vote shares in India after BJP. तो 20 साल के बाद भी if things go well, which as of now don't seem to be going very well for Congress, you never know. Rahul Gandhi, he'll be only 71 years of age and he could also become the prime minister just too soon to rule him out of the entire gamut and out of the competition. तो राहुल गांधी back of our minds हमेशा रहेंगे, because as of now Congress is the second largest party in this country and definitely Rahul Gandhi is the topmost leader in that party. पांचवा जो नाम है, I think across cultures and across domains, एक नाम अगर शायद आज से 20 साल बाद कोई acceptable हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, definitely a very dynamic politician, very smart, highly educated, बहुत classy personality है उनकी. If you listen to him speak or if you listen to him talk about his plans, how he's running the aviation ministry, I think I personally am very inspired by this politician, and in all likelihood he is only 50 years of age as of now. लगते नहीं है 50 साल के, लेकिन 50 साल के हैं वो, 70 साल के रहेंगे, and with the experience that he gains in the next 20 years, once again, अगर एक ऐसी सरकार बनी जहां पर कंसेंसस नहीं हो पा रहा है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, then he probably could be accepted by the masses, especially आज से 20 साल बाद अगर आप देखो, जो अपनी आज की जनरेशन पढ़ाई करके आगे बढ़ रही है, they would see him as a very well educated and a very able candidate for this top role. Challenge एक ही है, he has moved from Congress to BJP and he does not yet have the RSS backing, because BJP में जो homegrown candidates रहते हैं, जो RSS से निकल कर आते हैं, उनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है. बट अगेन 20 years is a long time, and with the changing dynamic of politics in India, you never know what could happen. And once I think Jyotiraditya Scindia would be a very good candidate at that point of time to become the Prime Minister of India. नितिन गडकरी भी हैं जो काफ़ी strong है, but again I have not considered him because he will also cross the age of 80 post or in 20 years he'll be above the age of 80, 84, 85 रहेंगे वो भी, तो उनको भी मैंने consider नहीं किया. Otherwise he is one politician who has acceptability across all the parties and also has a very strong RSS backing. तो ये हो गए मेरे 5 प्रोबेबल कैंडिडेट्स. अब देखते हैं 5 वाइल्ड कार्ड्स जो शायद सरप्राइज करके हम सबको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज से 20 साल के बाद बन सकते हैं. सबसे पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वाइल्ड कार्ड में वो है तेजस्वी सूर्या का. ही इज जस्ट 31 years of age, one of the youngest parliamentarians, one of the youngest member of parliaments. Of course इनसे भी यंग है कोई, लेकिन one of the youngest parliamentarians and the
Most important factor is that he's just 31, यानी कि even 20 years later he would be only 51, which I think is exceptional by the standards of Indian Prime Minister's age. The youngest was Rajiv Gandhi, 40 years, but otherwise you can see 60 plus, 70 plus, 80 plus is not a very big deal in Indian politics. So 51 years, 20 years of strong political grooming plus backing of RSS, because he is a member of RSS, backing of BJP. I'm sure अगर वो अगला टर्म भी जीतते हैं तो he would start getting ministry and he would start getting more active in the mainstream politics. अभी वो शायद youth wing के president है BJP के, but then right now also we can see in Karnataka he is doing a lot of work and he would continue to grow, and probably BJP could portray him as the leader of the next generation. So he is definitely one politician to look out for. He is also a lawyer, so he is also educated. He speaks well. He is of course growing in confidence for sure, जितना public exposure मिल रहा है उनको, but definitely I think he is one of the strongest potential candidates. आज publicly overall country में शायद उतने popular नहीं है, इसलिए I have not put him in the first list, but then definitely somebody to look out for in the future. Next wild card, आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी, जो अभी सिर्फ 49 इयर्स ऑफ एज के हैं, एंड बाय देन ही विल ओनली बी 69 इयर्स. YSRCP इनकी खुद की पार्टी है, एंड इफ यू सी हिज पॉलिटिक्स इन आंध्र प्रदेश, इट इज जस्ट लाइक हिज फादर्स पॉलिटिक्स, लेट फादर्स पॉलिटिक्स, दैट इज राजशेखर रेड्डी, जो यूनाइटेड आंध्रा के बहुत ही स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर थे. YSRCP, that is Jagan Mohan Reddy's party, has been able to completely wipe off the opposition in Andhra Pradesh as of now, and he plays a very balanced politics. Nationally, he does not oppose BJP, although they are not aligned or they are not in any kind of a, they are not together, but still he does not oppose BJP. He keeps his cards very calm. He's focusing on Andhra Pradesh. The only challenge with him is he is a converted Christian, and definitely for sure there is data to prove that a lot of people from Andhra Pradesh, especially the backward classes, are being converted to Christianity in Andhra Pradesh by all the evangelists and these foreign missionaries. So that is one thing as of now, that although it has not erupted as a controversy in the country, but that is one thing that will always be at his back. But again, 20 years later what happens, you never know, पता नहीं क्या होगा. एंड अगर जोड़ तोड़ की सरकार बनने की नौबत आई, एंड इफ ही कैन गिव 15 to 18 सीट्स आंध्र प्रदेश के, you never know. Although it's a very big shot, it's a very long shot, very limited chances, but again one of the young and dynamic leaders in this country to keep a watch for. Next नाम जो I will take parallelly to ज्योतिरादित्य सिंधिया, सेम स्टेचर के, सेम स्टाइल के पॉलिटिशियन है ये, वो है सचिन पायलट. सचिन पायलट कांग्रेस के मेंबर हैं, अभी बहुत उतार चढ़ाव हो गया है वो जो राजस्थान गवर्नमेंट के पार्ट हैं. ट्राई टू टॉपल दी गहलोत गवर्नमेंट, ही वाज नॉट सक्सेसफुल, बट देन इन द फ्यूचर इफ कांग्रेस gets rid of its mentality of the Gandhi family then and starts projecting somebody young and dynamic as the leader for the future, Sachin Pilot will definitely be there on the top to take the top job. He's a dynamic leader, very well educated, once again very fine politician, has a very popular base in Rajasthan, and if he starts venturing out into the Indian politics, he would definitely be successful, I'm pretty sure. And again, a dynamic face that Indians, especially the Indians of this generation, might want to vote in the future. Next in the list of wild cards is हेमंता बिस्वा शर्मा. शायद आप में से काफी सारे लोगों ने इनका नाम सुना तक नहीं होगा या इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे. He has just become the chief minister of Assam जब BJP won there for the second time, and now he is being known for his firebrand politics, just like say Yogi Adityanath, and his very clear cut, very straightforward answers and mingle words नहीं करते. ये बहुत on the face है. इनके thoughts जो हैं काफी लोगों को लगता है एक्सट्रीम है, बट देन ही इज वेरी क्लियर, ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड इनफैक्ट अगर बीजेपी का जो पूरा का पूरा फिगर है नॉर्थ ईस्ट में किसी ने चेंज किया है, पूरा जो तख्ता पलट किया है, वो यही पर्सन है. अगेन द ओनली चैलेंज इज बिफोर 2015 ही वाज विद कांग्रेस एंड ओनली नाउ ही हैज मूव्ड टू बीजेपी आफ्टर 2015. बीजेपी रिकॉग्नाइज्ड हिज पोटेंशियल एंड हैज गिवन हिम दिस पोस्ट, बट देन आरएसएस की बैकिंग, ही इज नॉट होम ग्रोन, एंड इट माइट नॉट बी that he becomes the prime minister in 20 years of time. He's very young as of now, lekin once again in 20 years a lot of things can happen. RSS backing rahe nahi rahe, maybe 20 years later the things will be completely different. That's why I'm putting him under the wild card segment. He is definitely one politician to watch out for. Last politician जो मैं कहना चाहूंगा as a wild card is K. Tarak Rama Rao, KTR as he is very fondly and popularly known as in Telangana.
एब्सोल्युटली नो प्रेजेंस आउटसाइड ऑफ तेलंगाना, और प्रोबेबली ज्यादा लोग क्या कोई भी शायद उनको जानता भी नहीं होगा आउटसाइड ऑफ तेलंगाना. ही इज राइट नाउ अ रीजनल लीडर. ही इज द सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना केसीआर, उनके बेटे हैं. बट personally, if I have to say, he's one of my top favorite politicians. He is the Minister of Urban Development currently in Telangana, and his vision, his thought process, he is highly educated. अगर आपने इनकी स्पीचेस देखी हो, just Google and see Tim Cook and KTR, you will be blown by the way he presents हैदराबाद सिटी टू टिम कुक, हु वाज द सीईओ ऑफ एप्पल, एंड ही हैज डन फैबुलस. अगर आप अभी हैदराबाद आए, कभी ग्रोथ देखें हैदराबाद सिटी की, तो आई कैन डेफिनेटली से अ मेजर 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 कूडोज गोज टू KTR. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट, माइट नॉट हैपन. मतलब आज की तारीख में शायद 1% चांस भी नहीं होगा, बट एज आई सेड, पॉलिटिक्स इज अ फनी बिजनेस इन इंडिया. यू नेवर नो व्हाट हैपेंस 20 इयर्स डाउन द लाइन. तो ये थी मेरी लिस्ट दोस्तों. आप लोगों की लिस्ट क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा. आपको कौन लगता है इन 10 में से, या फिर इसके आगे भी अलावा भी कोई बन जाए प्राइम मिनिस्टर, आपकी नजर में कौन ऐसा पॉलिटिशियन है एंड व्हाई? कमेंट करके जरूर बताइएगा. इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलती रही, एंड हम अपने डिस्कशंस करते रहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस. ऑल द वेरी बेस्ट.